बचपन में मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी मैंने देखा कि एक गौरैया धूल में नहा रही थी। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आज रात को बारिश होगी। तो सहेलियों ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने कहा कि गौरैया धूल में नहा रही है। मेरी मम्मी कहती है कि जब गौरैया या कोई भी छोटी चिड़िया धूल में नहाती है तो बारिश आती है। तो मेरे कॉन्वेंट एजुकेटेड दोस्तों ने कहा कि इट्स जस्ट सुपरस्टिशन अन्नपूर्णा, देयर इज नथिंग लाइक दैट, फॉरगेट अबाउट इट। अगले दिन फिर मैं खेलने पहुंची। रात की बात को मैं भूल गई थी। अगले दिन मेरे सहेलियों ने कहा, अन्नपूर्णा, यू वर राइट, इट डिड रेन यस्टरडे नाइट। कल रात को जरूर बारिश हुई थी, तुम सही बोल रही थी। तब मुझे याद आया कि हाँ, बारिश तो कल रात को हुई थी। मतलब मेरी वो बात सच थी, मेरी माँ की बात सच थी कि जब भी छोटी चिड़िया धूल में नहाती है तो बारिश होती है। तो मुझे लगा कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि उसके पीछे का साइंस मुझे नहीं पता था। आज मैं इसके पीछे का साइंस डिस्कस करूंगी कि जब भी गौरैया धूल में नहाती है तो बारिश क्यों होती है। तो क्या होता है, जब भी वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जब वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो उसकी ह्यूमिडिटी के कारण चिड़िया को, छोटी चिड़िया को, गौरैया को तकलीफ होने लगती है। और उस ह्यूमिडिटी से बचने के लिए गौरैया धूल में अपने पंखों को झाड़ने लगती है, धूल में नहाने लगती है। और इसका मतलब ये होता है कि अब ह्यूमिडिटी का लेवल मैक्सिमम पहुंच गया है, और अब इसके बाद एटमॉस्फेयर में, एयर में इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि वो उस ह्यूमिडिटी को और वो कैरी कर पाए, और वो सारा ह्यूमिडिटी पानी के तौर पर एज प्रेसिपिटेशन बरसने वाला है जल्दी ही। इसीलिए गौरैया जब नहाती है धूल में तो जल्दी ही बारिश होती है। तो ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। तो वो कह देते हैं कि सुपरस्टिशन है। तो अगली बार जब कोई आपसे ऐसी कोई बात कहे तो उसको ये कहने से पहले कि इट्स जस्ट सुपरस्टिशन, उसके पीछे का साइंस जानने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो इट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं कि अगर आप उस बात को नहीं जानते हैं तो वो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब गौरैया धूल में नहा रही होती है तो जिस तरफ को वो मुंह करती है, उससे ये पता चलता है कि बारिश वाली हवा किस तरफ से आएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कम से कम 3 दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए।